इस देश में 2013 तक इस देश की 60% आबादी बैंकिंग सिस्टम से बाहर थी। आप सभी प्रबुद्ध जन हैं, एक एक बात को समझते हैं। आज इस देश की आबादी बैंकों का मुंह देख रही है, तो उसका आधार है नरेंद्र मोदी। सीमा पर खड़ा होने वाला सिपाही, मैं क्योंकि मेरा जो कोर सब्जेक्ट है, मेरा जो रिसर्च है वो डिफेंस पे है। इस देश में सीमा पर लड़ने वाले सिपाही, आतंकी का सामना करने वाले सिपाही के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं हुआ करती थी। अपने कार्यकाल के पहले 2 साल में सीमा पर खड़े एक एक सिपाही को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। ये तो ऐसे कार्य हैं जो मुंह जबानी हैं। अभी तो इंपैक्ट देखना आपको बाकी है, अभी तो उसका असर देखना बाकी है। अभी तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि इंडिया अगर चाहे तो कुछ हो सकता है, इंडिया अगर चाहे तो हमारा युद्ध रुक सकता है। ये समझने के लिए जो गहराई चाहिए, मैं उस पर प्रकाश डालने के लिए, इस पुस्तक पर प्रकाश डालने के लिए, अतुल जी के कार्यों पर प्रकाश डालने के लिए आदरणीय श्री विजय जॉली जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आएँ और इस कार्यक्रम के प्रकाश को अपने शब्दों के साथ एक नया आयाम दें। माननीय विजय जॉली जी। आदरणीय जगदीश मुखी जी, जिनके साथ मुझे अनेक वर्षों तक काम करने का मौका मिला, और मैं अभी उनसे कह रहा था, जो प्रोफेसर जगदीश मुखी जी के साथ काम करेगा वो हमेशा स्पंदनशील रहेगा। आदरणीय नंदकिशोर गर्ग जी, शिक्षाविद, राजनीतिज्ञ और दिल्ली विधानसभा के अंदर वरिष्ठ सर्वश्रेष्ठ विधायक रहने का जिनको मौका मिला, उनको भी मैं प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं। आदरणीय लोहिया जी, बंसल जी, अतुल सिंगल जी और इस सभागार में उपस्थित देवी और सज्जनों, अतुल सिंगल जी ने जिस विषय वस्तु को लिया है, वो विषय वस्तु न केवल भारत में अपितु पूरी दुनिया की अटेंशन को अपनी तरफ आकर्षित किए हुए है। मैं दुनिया के 94 देशों का दौरा कर चुका हूं और मैंने वो भी समय देखा है कि जब मैं 2014 से पूर्व किसी देश में जाता था और वहां पर जाने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर पूछता था, विच कंट्री आर यू कमिंग फ्रॉम? मैं कहता था इंडिया। इंडिया का नाम सुनते ही नाक ऊपर कर लेते थे, दिमाग के ऊपर त्योरियां चढ़ जाती थी, इंडिया। लेकिन 2014 के बाद whenever I go to any part of the globe, whether it is in the South Pacific or the European side or the American side or the Caribbean side, अगर अब कोई इमिग्रेशन ऑफिसर मुझसे पूछता है विच कंट्री आर यू फ्रॉम, और मैं तबक से उत्तर देता हूं आई एम फ्रॉम इंडिया, तो इमिग्रेशन ऑफिसर का वापस मुझे शब्द सुनने को मिलते हैं, ओ प्रोग्रेसिव इंडिया, मोदीज इंडिया, डेवलपिंग इंडिया। यह सबसे बड़ा आयाम प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व का न केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में अपितु दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भारत की छवि के अंदर जो 4 चांद लगे हैं उसके लिए और उस विषय को प्रतिपादित करने के लिए जो अतुल सिंगल जी ने ये पहल की है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये जो कार्यक्रम आज के इस सभागार में हो रहा है, यह केवल भारत और दिल्ली तक सीमित नहीं है। यह कार्यक्रम
दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों के अंदर आज के कार्यक्रम की विषय वस्तु को लोग महसूस करेंगे, बिकॉज दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन, दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ डायलॉग, दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ ब्रेकिंग द बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो नॉन गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर जिन जिन व्यक्तियों को अतुल सिंघल जी ने एक पत्रकार के नाते उनके टीवी के इंटरव्यूज के माध्यम से जिन जिन विषयों को, प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव्स को, जो इस बुक के अंदर, जिसका आज अंग्रेजी का संस्करण आप सबके समक्ष जिसका लोकार्पण होने जा रहा है, मैं उनकी इस एफर्ट को, ये एफर्ट कोई छोटी मोटी एफर्ट नहीं है, मैं सोच सकता हूं, मैं महसूस कर सकता हूं। 2003 के अंदर मैंने तब के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन काल के ऊपर 360 चित्रों की एक प्रदर्शनी का संकलन किया था। मुझे पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई डिपार्टमेंट, कोई दोस्त, कोई मित्र आसानी से अपने आर्काइव्स की पिक्चर्स को देने के लिए रेडी नहीं होता, लेकिन मैं मान सकता हूं, मैं जान सकता हूं अतुल सिंघल जी ने जिस प्रकार से उन चित्रों को इस बुक के माध्यम से एकत्रित कर देश, समाज और आने वाली नौजवान पीढ़ी को एक मैसेज ऑफ कर्मशीलता, मैसेज ऑफ एक्टिविज्म, मैसेज ऑफ इनिशिएटिव्स। कौन सोच सकता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कौन सोच सकता था हमें सफाई अभियान करते हुए हम देश के प्रधानमंत्री को एक झाड़ू लेकर चलते देखेंगे और उनको देखकर खेत और खलिहान में काम करने वाला किसान को भी उत्प्रेरणा मिली कि मैं भी अपने आसपास की धरती को और जगहों को साफ कराऊं। चाहे वो इकोनॉमी के क्षेत्र में हो, चाहे वो विदेशों के अंदर हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो बैंकिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत शक्तिशाली शक्ति के अंदर उभर के आज सामने आया है। और आज जिस किताब के अनावरण के लिए, जिसकी फर्स्ट इंग्लिश संस्करण की कॉपी को लेने का हम सबको सौभाग्य मिलेगा, मैं अतुल सिंघल जी को ये जरूर इस बात का आश्वासन देता हूं, आप के इन एफर्ट्स को ग्लोबल लेवल के ऊपर कम से कम दुनिया के 172 देशों के राष्ट्राध्यक्षों तक पहुंचाने के अंदर मैं आपका सहयोग करूंगा, मैं आपका साथ करूंगा। और मैं तो अक्सर कहता हूं, मेरे टेलीफोन से जो तस्वीर खिंचती है वो तस्वीर भारत के 27 राज्यों तक सीमित नहीं रहती है, वो दुनिया के 156 देशों के लोगों तक, नेताओं तक, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स तक, पॉलिटिशियंस तक, शिक्षाविदों तक और उसके साथ साथ मीडिया के लोगों तक वो भेजने का काम भी हम पूरी तरह से तन्मयता से करते हैं, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस है और मैं इस अवसर के ऊपर उस एक्सपीरियंस का 2023 के अंदर 23 अप्रैल 2023 को दुनिया के 156 देशों की नदियों और समुद्रों का जल अयोध्या राम मंदिर के लिए हमने भारत में एकत्रित किया था, कॉपर के लोटों में पैक करवाया था, हर देश का नाम और उसका झंडा लगाकर 1800 लोगों के साथ और 41 देशों के प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति में हमने अयोध्या राम मंदिर में अर्पण भी किया था। और आज भी हम इस प्रकल्प के अंदर अयोध्या राम मंदिर की प्रतिकृतियां, चाहे गुयाना का राष्ट्रपति हो, चाहे सूरीनाम का राष्ट्रपति हो, चाहे मॉरिशस का प्रधानमंत्री हो, मैं दुनिया भर के अंदर इसको अपना एक एम बनाकर आज भी उस काम को पूरा कर रहा हूं। और उसके अंदर आज का एक एडिशनल कार्य भी मैं उसके अंदर अतुल सिंघल जी का पूरा सहयोग करते हुए उनकी ये जो नमो इम्पैक्ट की बुक है, इसको ना केवल भारत में सभी राजदूतों तक पहुंचाने का, अपितु विश्व भर के लाइब्रेरीज के अंदर, थिंक टैंक्स के अंदर पहुंचाने का पूरा यत्न हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर करेंगे। कुछ मित्र धन के रूप में,
कुछ मित्र सहयोग के रूप में, कुछ लोग एक्टिविज्म के रूप में इनका सहयोग करते हैं, लेकिन मैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर इनका सहयोग करने का आज इनको वचन देता हूं और आपकी इस एफर्ट को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। ताली बजाकर इनका अभिनंदन करिए। ताली बजाने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जॉली जी। देखिए, बड़े लोगों की संगत जब मिलती है तो आशीर्वाद भी बड़ा मिलता है, और आज अतुल जी को इतना बड़ा वचनदान मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जॉली जी। आपने न केवल मार्गदर्शन किया बल्कि एक जो संबल आपने दिया है उसके लिए। डॉक्टर विजय जॉली हमारे पुराने मित्र हैं। दिल्ली विधानसभा में आप विधायक रहे, तब हमने उनके साथ कार्य किया, और जैसा दिनेश ने भी बताया था, जिस प्रकार से इनका नाम है जॉली, वही इनकी नेचर है। कभी इनको फोन करो तो बोलते हैं, क्या टैगलाइन है जी आपकी? वॉकिंग टॉकिंग। कभी कोई आपसे पूछे कि हाउ आर यू, तो मैं हमेशा बोलता हूं आई एम रॉकिंग, वॉकिंग एंड टॉकिंग, डांसिंग एंड आई एम टॉकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।